हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या फिर लिस्ट कोस्ट मेथड। ठीक है, और उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी समझाया हुआ है, आप जरूर से देख लीजिएगा। और आज हम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल दिया गया है, सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमम मेथड फ्रॉम, और यहाँ पर टू, और ये जो है पूरी कोस्ट दी गई है, डिमांड और सप्लाई दिया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने देखिए लिख दिया है सब कुछ वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पर किस मेथड से करना है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, किस मेथड से करना है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मिनिमा यानी हमें क्या क्या करना है, तो इस बॉक्स में से जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो हमें लेना है। ये जो पूरा बॉक्स है उसमें से हमें जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो हमें लेना है। तो इसमें से, इस पूरे बॉक्स में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो वो कितनी है, 1 है। ठीक है, 1 है। तो अब हमें देखना है कि उसकी डिमांड और सप्लाई देखना है। तो डिमांड कितनी है, 50 है, और सप्लाई कितना है, 60 है। तो उसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हम लेंगे। तो 50 हम लेंगे, यहाँ पर 50 ले लिया। तो 50 माइनस 50 कितना होगा, 0 होगा। एंड 60 माइनस 50 कितना होगा, यहाँ पर होगा 10 होगा। ठीक है, तो अब हमें ये जो 0 मिला है, तो हम ये पूरी जो कॉलम है वो हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। पूरी कॉलम को हम कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कोस्ट 50 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई 1 रुपीज। ओके, तो ये साथ साथ में भी लिख सकते हैं और आखिर में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए, अब जो बाकी का जो बचा है उसमें से हम देखते हैं कि मिनिमम कौन सी है। मिनिमम कॉस्ट है वो है 2 है मिनिमम। तो उसमें आपको देखना है कि डिमांड है 25 यूनिट्स और यहाँ पर सप्लाई कितना है, 40 है। तो जो भी इसमें से मिनिमम होगा वो हमें लेना है। तो कितना है यहाँ पर, 25। तो वो हम यहाँ पर लेंगे 25। 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 0। 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिला है, 0 मिला है। तो ये जो पूरी कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ये जो थर्ड नंबर वाली कॉलम है हम उसको काट देंगे। तो मैंने यहाँ पर काट दिया है। और 25 मल्टीप्लाई 2 वो भी लिख देती हूँ यहाँ पर, 25 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी के अब इतने बचे हैं। ठीक है, अब उसमें से देखना है मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, वो है 3 है। ठीक है, ये 8, 6, 6, 7, 10 और 3, उसमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 3 है। तो उसको हम लेंगे। और यहाँ पर डिमांड है 25 और सप्लाई 10 है। तो यहाँ पर मिनिमम कौन सा है, वो है 10। तो हम उसको ले लेते हैं यहाँ पर 10। 10 माइनस 10 कितना होगा, होगा 0 होगा। 25 माइनस 10 कितना होगा, वो होगा 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये 0 मिला है, सी में क्या मिला है, यहाँ पर पूरी जो रो है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे ऐसे। अब 10 मल्टीप्लाई 3 वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब 8, 6, 7 और 10 इतना बचा है। अब उसमें से मिनिमम कौन सा है, वो है 6 है। कौन सा है, 6 है। मिनिमम कॉस्ट है 6। तो अब वहां पर देखना है कि डिमांड कितनी है, 20 है, और सप्लाई कितना है, 15 है। तो मिनिमम कौन सा होगा, 15। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 15। 15 माइनस 15 होगा 0, और 20 माइनस 15 कितना होगा, वो होगा 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये 0 मिला है। तो ये जो पूरी रो है उसको हम काट देंगे। तो देखिए हमने काट दी। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 6 वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, 15 मल्टीप्लाई 6। अब बाकी कितना बचा है, 8 और 7 बचा है। अब इसमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 7 है। तो उसको हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 है डिमांड और सप्लाई कितनी है, 20 है। तो मिनिमम कौन सा होगा, 15 होगा। 15 माइनस 15 होगा 0, एंड 20 माइनस 15 कितना होगा, वो होगा 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 मिल रहा है तो ये भी कट गया। अब ये भी लिख देते हैं, 15 मल्टीप्लाई 7। 15 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब बाकी का कौन सा बचा, 8 ही बचा है। ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर डिमांड कितनी है, 5 है, और सप्लाई कितना है, 5 है। दोनों इक्वल मिल रहे हैं तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। तो 5 माइनस 5 होगा 0, 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए पूरा सॉल्व हो चुका है। ये भी हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो इस तरह से हम साथ में भी लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट, और आखिर ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी हम लिख सकते हैं। बट ये दिखेगा तो आप आराम से लिख लिख सकते हैं, और नहीं तो आप साथ साथ में भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है।
टोटल कॉस्ट, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 50 हो जाएगा, प्लस 25 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा, 50 होगा, 10 मल्टीप्लाई 3 वो होगा 30, उसके बाद होगा यहाँ पर 105, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 8 तो वो होगा 40। ठीक है, अब हम इन सबका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, टोटल करेंगे तो 365 हमें मिला। तो 365 जो है वो टोटल कॉस्ट हो गई इसकी। तो हमें टोटल कॉस्ट मिल चुके हैं 365 रुपीज। ओके, तो देखिए अब बस आपको इस मैट्रिक्स मिनिमम मेथड में क्या करना है, जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी हमें उसको लेना है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी पूरे में से, तो उसको हमें लेना है, जैसे हमने 1 लिया। ठीक है, और फिर आगे हम जैसे करते हैं वैसा ही करना है, डिमांड और सप्लाई जो भी उसमें मिनिमम होगा उसको लेना है और फिर माइनस कर देना है। जो भी जीरो आएगा वो कॉलम या फिर रो कट जाएगी, और उसके अलावा के जो भी कोस्ट है हमें उसको देखना है, उसमें से मिनिमम कौन सा है उसको लेना है, फिर डिमांड और सप्लाई को देखना है। बस उसी तरह से आगे करते जाना है। तो ये भी काफी ज्यादा इजी सम था। और आपने अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ना देखा हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। और ये था मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। अब उसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको वॉगल्स मेथड करवाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।